दिल्ली के भारत मंडपम में प्रधानमंत्री मोदी ने किया भारतीय मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। कहा, हम न सिर्फ भारत में तेजी से 5G का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि 6G के क्षेत्र में भी लीडर बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी का ऐलान, हर नागरिक तक 5G पहुंचाने का किया काम। रोल आउट से रीच आउट स्टेज तक पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन सिर्फ अपनी घरेलू जरूरत ही नहीं, दुनिया की जरूरत पूरी करने के विजन पर आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर इशारों में साधा निशाना। कहा, 2G का जिक्र करते हुए बोले, हमारे कालखंड में एक दाग भी नहीं लगा। मोबाइल कांग्रेस में 100 शिक्षण संस्थानों के लिए 5G यूज केस लैब्स भी लॉन्च। प्रधानमंत्री ने देश भर के शैक्षणिक संस्थानों को दी सौगात। भारतीय मोबाइल कांग्रेस में नवीनतम प्रौद्योगिकी के रूबरू हुए पीएम मोदी। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को किया संबोधित। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन आकाश अंबानी ने पीएम मोदी को नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में दी जानकारी। 3 दिन के कार्यक्रम में 5G, 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस। दूरसंचार और प्रौद्योगिकी में भारत की प्रगति की दिखाई जा रही है झलक। वैश्विक डिजिटल नवाचार थीम पर आयोजित है भारतीय मोबाइल कांग्रेस। सेमीकंडक्टर उद्योग, हरित प्रौद्योगिकी, साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा। इवेंट में 31 देश के 1300 प्रतिनिधि, 400 स्पीकर, 225 से ज्यादा एग्जीबिटर्स और 400 स्टार्टअप्स हुए शामिल। तेलंगाना के दौरे पर अमित शाह। हैदराबाद में आईपीएस के 75वें बैच की पासिंग आउट परेड में शामिल हुए गृहमंत्री अमित शाह। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आयोजित परेड में 175 अधिकारी और 155 ऑफिसर्स ट्रेनी ने लिया भाग। 20 विदेशी अफसर भी रहे मौजूद। गृहमंत्री ने शहीद स्मारक पर देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद पुलिसकर्मियों को दी श्रद्धांजलि। पासिंग आउट परेड में शाह ने अधिकारियों को किया संबोधित। कहा, कोई भी देश अच्छी कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के बिना महान नहीं हो सकता। गृहमंत्री अमित शाह सूर्यापेट में बीजेपी की जन गर्जना सभा में होंगे शामिल। सभा को करेंगे संबोधित। पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। संसद की एथिक्स कमेटी ने भेजा सम्मन। महुआ को 31 अक्टूबर को पेश होने के आदेश। दिल्ली शराब घोटाले में आप सांसद संजय सिंह की आज कोर्ट में होगी पेशी। न्यायिक हिरासत की मियाद हो रही है खत्म। सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर आपका विरोध प्रदर्शन। कार्यकर्ता और पुलिस में धक्का मुक्की। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी से राहत। 30 अक्टूबर को ईडी ने पेशी के लिए बुलाया। गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के ईडी से मांगा था 15 दिनों का समय। ईडी ने दी केवल 4 दिन का समय। बंगाल के वन मंत्री ज्योति प्रिया मलिक को ईडी ने किया गिरफ्तार। राशन वितरण में अनियमितताओं के मामले में हुई गिरफ्तारी। ईडी ने मंत्री ज्योति प्रिया मलिक से ईडी ने 31 घंटे की पूछताछ। रिमांड पर लेकर पूछताछ कर सकती है ईडी। वन मंत्री की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने ज्योति प्रिया मलिक को करा मेडिकल। कोर्ट में पेशी की तैयारी। कल वन मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के कई ठिकानों पर ईडी ने की थी छापेमारी। खाद्य मंत्री रहने के दौरान किया था राशन घोटाला। कोलकाता में बीजेपी विधायक हरकाली प्रतिहेर ने थामा टीएमसी का दामन। टीएमसी नेता अभिषेक बैनर्जी ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की तुलना कायर से की। कहा, हारने के बाद शरण में चले जाएं, वो योद्धा नहीं। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने शिवराज सिंह पर साधा निशाना। कहा, बुराई पर अच्छाई की जीत के साथ इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश के पूर्व एसडीएम निशा बंगरे ने थामा कांग्रेस का दामन। कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। बिलासपुर में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने की जनसभा। लोगों को किया संबोधित। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम में वाईएसआरसीपी ने बस यात्रा का आयोजन किया। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में भारत ने किया कमाल। शूटिंग में भारत ने जीता सिल्वर मेडल। 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में अर्जुन बबूटा ने जीता सिल्वर मेडल। पेरिस ओलंपिक के लिए टिकट का हुआ पक्का। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 5 आतंकियों के एनकाउंटर से बौखलाया पाकिस्तान। सीज फायर तोड़ा। अर्निया सेक्टर में पाकिस्तानी रेंजर्स ने की फायरिंग। बीएसएफ के कई जवान हुए घायल।
देर रात पाकिस्तान ने बीएसएफ की पोस्ट को बनाया निशाना, सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब, दोनों तरफ से रात भर हुई फायरिंग। दिल्ली में फिर बदला मौसम, प्रदूषण में इजाफा। दिल्ली के कुछ इलाकों में AQI 300 के पार, राज्य में कई बंदिशें लागू। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी प्रदूषण के स्तर में इजाफा, लोगों को सांस लेने में हो रही है दिक्कत। दिल्ली में पराली के प्रदूषण से निपटने की दिशा में शानदार पहल, अब पराली से बन रहे हैं जैविक उत्पाद। मुंबई में भी जारी है प्रदूषण का संकट, मौसम में बदलाव के साथ तमाम इलाकों में वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी। मुंबई के प्रदूषण को लेकर बीएमसी अलर्ट मोड पर, सभी निर्माण परियोजनाओं की परिधि के आसपास चादरें खड़ी करने का दिया निर्देश। कानपुर में भी हवा की गुणवत्ता खराब, हाल के दिनों में बढ़ा है प्रदूषण का स्तर। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर, पीतल नगरी मुरादाबाद में लोगों को होने लगी है दिक्कत। दिल्ली में डेंगू के बढ़ सकते हैं मामले, 5000 से ज्यादा लोगों को डेंगू मरीज, अस्पतालों में भी भीड़। डेंगू से निपटने के लिए एमसीडी ने कसी कमर, कई इलाकों में खास टीमें हुई तैनात। मदुरई के अलागार मंदिर में थाईला कपूत्सव की धूम, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड और प्राकृतिक आपदाएं रोकने पर मंथन, शिमला में जुटे 150 से ज्यादा इंजीनियर, वैज्ञानिक और पर्यावरण विशेषज्ञ। श्रीनगर में एसकेआईसीसी ने कार्यशाला का किया आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा हुए शामिल। श्रीनगर में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा समारोह में शामिल हुए एलजी मनोज सिन्हा, कहा दिल्ली भेजी जाएगी मिट्टी। भारत ने नेपाल को सौंपे क्रिकेट के किट, पड़ोसी देश में खेल को बढ़ावा देने की खास पहल। गुवाहाटी में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर कलश अमृत यात्रा ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिल्ली में भारतीय सेना ने 77वां इन्फेंट्री दिवस मनाया, नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। श्रीनगर में बीजेपी नेताओं ने मनाया प्रवेश दिवस, कार्यकर्ताओं ने की जमकर आतिशबाजी। केदारनाथ पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केदारनाथ धाम में करेंगे पूजा अर्चना। दिल्ली में मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत द्वारकाधीश जा रहे हैं वरिष्ठ नागरिक के लिए विशेष आरती, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी हुई शामिल। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐतिहासिक नाटक जानता राजा का किया उद्घाटन, विधि विधान से पूजन कर हुई नाटक की शुरुआत। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किए दर्शन, उपराष्ट्रपति ने की मां गंगा की आरती। भारतीय सेना ने जवानों के किया उपराष्ट्रपति का भव्य स्वागत, उपराष्ट्रपति के साथ उनकी पत्नी भी रही मौजूद। त्रिपुरा के नए गवर्नर इंद्रासेना रेड्डी नल्लू ने ली शपथ, बने त्रिपुरा के 20वें राज्यपाल। चेन्नई में वर्ल्ड कप 2023 के अगले मैच की तैयारियों में जुटी साउथ अफ्रीका की टीम, प्रैक्टिस सेशन में जमकर बहा रही है पसीना। अहमदाबाद में लोग फिर से घूमने वाले पटांग होटल का ले सकेंगे आनंद, रेनोवेशन के बाद फिर से हुआ होटल शुरू। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एम्स के डॉक्टर्स द्वारा आयोजित रेजिडेंट क्रिकेट लीग का किया उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री को भेंट किया गया स्मृति चिन्ह। भीलवाड़ा में जिला प्रशासन ने वोटिंग के लिए बनाया सहज भीलवाड़ा ऐप, बुजुर्ग और दिव्यांग घर बैठे कर सकेंगे मतदान। कोडरमा में पोलिंग बूथों की संख्या 352 से बढ़कर हुई 429, लोगों की वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सेल्फी विद बीएलओ हैशटैग कार्यक्रम हुआ शुरू। करौली में दिव्यांग छात्र छात्राओं ने लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित किया, मानव श्रृंखला बनाकर दिया संदेश। नागपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, दवा व्यवसायी से दवा देने के नाम पर ठगी करने वाले नाइजीरियन को किया गिरफ्तार। उदयपुर में पुलिस ने की कार्रवाई, लॉ कॉलेज के छात्र को अफीम पाउडर की तस्करी करते पकड़ा। हरदोई में दरोगा का जाम छलकाते हुए वीडियो हुआ वायरल, जांच में जुटी पुलिस। गुरुग्राम में एसटीएफ ने इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, आरोपी के कब्जे से टीम ने 3 पिस्टल की बरामद। सवाई माधोपुर में बिजली विभाग का लाइनमैन रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया, 9000 रुपए लेते रंगे हाथों एसीबी ने धर दबोचा।
इजरायल ने हमास के डिप्टी हेड शदी बरूद को मार गिराने का किया दावा। शनिवार के साथ मिलकर रची थी 7 अक्टूबर के हमले की साजिश। इजरायली सीमा के पास मिस्र के ताबा शहर में रिजॉर्ट पर मिसाइल हमला, मेडिकल सेंटर और रिहायशी इमारत को नुकसान। इजरायल का दावा, हमास के अलावा और किसी गुट से लड़ाई की मंशा नहीं, गाजा पर सही समय पर किया जाएगा जमीनी हमला। संयुक्त राष्ट्र में इजरायल के राजदूत ने दिखाया हमास की बर्बरता का वीडियो, गाजा को आतंकियों से मुक्त कराने की मांग। यूरोपियन यूनियन के नेताओं ने की इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम की मांग, कहा गाजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए हमले रोकना जरूरी। फिलिस्तीनियों के समर्थन में न्यूयॉर्क में रैली, वॉल स्ट्रीट इलाके में सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने की इंसाफ की मांग। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने अमेरिका को दी धमकी, कहा हमास पर जारी रहे इजरायली हमले तो अमेरिका को भी भुगतना होगा खामियाजा। अमेरिका ने पश्चिम एशिया में भेजे 900 और सैनिक, ईरान से जुड़े गुटों के हमलों से रक्षा की तैयारी, इराक और सीरिया में अमेरिकी अड्डों को बनाया जा रहा है निशाना। फिलिस्तीनी मूल की 2 अमेरिकी बहनों ने लगाई गाजा में फंसे अपने पिता और परिजनों को बचाने की गुहार। 12 साल के इजरायली बच्चे को पिता और बहन के साथ हमास ने बनाया बंधक, मां ने जन्मदिन के मौके पर किया याद, जल्द वापसी की जताई उम्मीद।